चलिए, तो नीदरलैंड से कोरिलेटेड देखते हैं हम लोग। तो नीदरलैंड या इसी को हम लोग कह सकते हैं लो लैंड ऑफ द कंट्री। ऑफ द कंट्री, निम्न भूमि का देश। और नीदरलैंड के बारे में कहा जाता है कि ये बेनेलक्स का एक पार्ट है ये। बेनेलक्स। बीई से क्या हो जाएगा आपका? बेल्जियम। हम्म, बेल्जियम। एनई से नीदरलैंड, नीदरलैंड। और एलयूएक्स से क्या हो जाएगा? लग्जमबर्ग। इसके पश्चिमी भाग में देखें तो एक आपका सागर है, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर। और पूर्वी में जो इसकी सीमा है वो किससे आपका? जर्मनी से लिंक करती है। और यहीं जर्मनी में देखा जाए तो एक आपका ये पर्वत बताया गया था, और इसी पर्वत से राइन नदी की उत्पत्ति हो रही थी। कौन सी नदी पर्वत है ये? हाँ? हम्म? राइन नदी की उत्पत्ति किस पर्वत से हो रही है? हाँ? राइन नदी की उत्पत्ति किस पर्वत से होती है? हाँ? आल्प्स पर्वत से होती है। आल्प्स पर्वत से होती है। और इस तरह से फिर ये नदी दो पर्वतों के बीच से होकर के बहती है। उत्तर में ये कौन सा पर्वत है ये? ब्लैक पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। और दक्षिण में ये कौन सा पर्वत है? वाजस पर्वत। हैं? ऐसे है, उत्तर दक्षिण में ही है ऐसे, है ना? वाजस है, हाँ, दोनों के बीच से होकर के बहती है ये। वाजस पर्वत से होकर बहती है ये। ठीक। और जो राइन नदी है ये कोयले क्षेत्र के लिए जानी जाती है ये। राइन नदी। तो इस प्रकार राइन नदी जर्मनी से होते हुए कहाँ पे जा रही है आपका? ये नीदरलैंड में भी यानी प्रवाहित होती है ये। ठीक। दक्षिण में थोड़ी सी इसकी सीमा किससे आ जाती है? फ्रांस के साथ भी लग जाती है, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रिया के साथ यानी सीमा भी बनाती है ये। तो इस प्रकार राइन नदी है, चार देशों से होकर के गुजरती है ये। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, और इसके बाद फ्रांस, और इसके बाद नीदरलैंड। उत्तर में ये वाला क्षेत्र इसका रूर क्षेत्र पड़ जाता है ये। रूर कोयला क्षेत्र, और इस तरह से ये नदी कोयला क्षेत्र से भी होकर के बहती है ये। नीदरलैंड की अगर सीमाओं की बात करें, इधर देखिए आपका है बेल्जियम आ जाएगा। इधर आपका बेल्जियम। और ध्यान रखिएगा इसकी सीमा है लग्जमबर्ग के साथ नहीं लगेगी, ठीक है ना? लग्जमबर्ग आपका इधर जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगती है ये। इधर आपका है लग्जमबर्ग है आपका ये।
और जब ये नदी देखिए यहाँ उत्तर में ऐसे बहती है, तो 3 शाखाओं में क्या हो जा रही है, विभाजित हो जाती है ऐसे ये। 3 शाखाओं में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जा रही हैं। इसकी जो पहली शाखा है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, जयसल, है ना? उत्तरी शाखा को जयसल कहते हैं और मध्य वाली जो शाखा है उसे लेक कहा गया है और जो दक्षिण वाली शाखा उसे वाल कहते हैं। दक्षिण वाली शाखा वाल। तो इस तरह से ये 3 शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है डेल्टा के समय। और जहाँ पे देखिए डेल्टा बना रही है तो इसने क्या किया है, यहाँ पे बड़े-बड़े डाइक बना दिए हैं ऐसे। इस तरह से डाइक के निर्माण कर दिए हैं। है ना? डाइक या फ़ोल्डर का निर्माण किया। तो डाइक है क्या? है ना? एक शिलाखंड है आपका ये, है ना? क्या आपका? शिलाखंड है। डाइक या फ़ोल्डर। डाइक फ़ोल्डर, ऐसे बना दिए हैं। ठीक। और इस तरह से इसने उत्तरी सागर पे अपना अधिग्रहण कर लिया है ये। हुँ। और जो यहाँ पे फ़ोल्डर बनाए गए हैं ऐसे और यहीं से कई द्वीपों का निर्माण भी होता है इसी में। हुँ। यहीं से आपका द्वीपों का निर्माण भी हो रहा है। जैसे एक है यहाँ पे द्वीप है जो कि ईस्टलैंड, पूर्वी द्वीप, वेस्टलैंड, इसे कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टलैंड हैं? हाँ, इन्हीं के बीच में ऐसे बनाया फ़ोल्डर बनाए गए हैं, फ़ोल्डर के बीच में द्वीप जैसे बने हैं यहाँ पे। हुँ। हुँ? भाई उत्तर में आपका देखिए नॉर्थ इधर आपका ब्लैक से पर्वत है, इधर आपका वाजियस पर्वत है, दोनों के बीच से होकर के बह रही है। कौन से? हाँ, 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 ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये सब थोड़ा-सा इसको नीचे गिरा देंगे ऐसे, है ना? ऐसे करके विस्तृत काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको यानी ज़्यादा बड़ा कर दिया, उसको छोटा कर दिया है अल्पस को, है ना? तो मुख्य रूप से बस इसकी नदी की उत्पत्ति को दिखा करके और क्या कर दिया गया है कि दोनों के बीच से गुजार दिया गया है। हाँ, वाजियस ये रहा। हाँ, ठीक। नहीं, 1 मिनट, वाजियस इन ब्लैक। 1 मिनट। ये ठीक तो है, ऐसे जा कर के ऐसे जा रही हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष है, ऐसे जा रही है ना ये नदी, तो इसके यानी ये नदी ऐसे जाके ऐसे जा रही है ना? हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। आप इधर से अब अगर देखेंगे, एक राइट, एक लेफ्ट, हुँ, तो दिशा में थोड़ा-सा हुआ, दूसरा से हल्का-सा ऐसे किया गया है इसमें, ठीक है? उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक? हुँ। ईस्टलैंड, दूसरा है नॉर्थ वेस्टलैंड और तीसरा आपका है इसी में साउथ वेस्टलैंड, साउथ वेस्टलैंड, ये सभी यानी यहाँ पे द्वीप आपके स्थित हैं ये। फिर
साउथ वाला जो पोर्शन देखा जाए यहाँ पे सार क्षेत्र है, बहुत फेमस है यहाँ का ये। जो वाजस पर्वत वाला जो क्षेत्र है ये सार, है ना? सार क्षेत्र। और यही सार अगर क्षेत्र देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का कहीं न कहीं एक और ज़्यादा उसको भड़का दिया था। फ्रांस की निगाहें किस पे थी? इस सार क्षेत्र पर यानी टिकी हुई थी। सार को इसने क्या किया कि 15 साल के लिए अपने कॉन्टैक्ट में ले लिया था ये। हुँ, कि ये हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण किसको ठहराया गया? जर्मनी को ठहराया गया, इसलिए पूरी की पूरी भरपाई कौन करेगा? जर्मनी। जर्मनी जब तक पूरा ऋण नहीं चुकता कर देता है, तब तक 15 साल तक का पूरा खनन कौन करेगा? फ्रांस करेगा ये, ठीक ना? तो यहाँ पे सार क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे सार क्षेत्र, इधर आपका रूर क्षेत्र, यानी ये पूरा का पूरा कोयले से रिलेटेड आपका ये है ना? है ना? तो ये पूरा का पूरा कोयले से रिलेटेड, और इस तरह से ये बेल्ट ही आपका पूरा कोयले से कोरिलेटेड, और जहाँ पे कोयला पाया जाता है, उसी कोयले में क्या पाया जाता है? कार्बन के अपरूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। स्वाभाविक है वहाँ पर हीरा का पाया जाना है ये। बस अंतर क्या है? हीरा है काफ़ी गहराई पर मिलेगा आपका, सही ना? काफ़ी गहराई पर। तो यहाँ पर भी यानी कोयला क्षेत्र है, लेकिन काफ़ी गहराई पर है, और जब वहाँ पे यानी खोदा जाता है तो वहाँ से क्या है? हीरे का खनन किया जाता है ना? हीरे का खनन किया जाता, और करने वाला कौन है आपका? नीदरलैंड। करने वाला कौन है? नीदरलैंड। क्यों? क्योंकि इधर से रूर क्षेत्र, इधर का ये सार क्षेत्र, है ना? तो ये तो यानी जर्मनी में आ जा रहे हैं, लेकिन इसका जब काफ़ी गहराई तक जाते हैं तो नीदरलैंड में भी यानी इसकी यानी आ जाती है ये, ठीक? तो इस तरह से यानी सीमाओं पर क्या करता है? अपना खनन करके हीरा निकाल लेता है टेक्नोलॉजी से ये, ठीक? और जब हीरा निकाल लेता है तो इसी को यहाँ पे हीरा तराशने का व्यवसाय डेवलप किया गया है ये, है ना? यहाँ पर हीरे तराशने का व्यापार है ये। हीरा तराशने का व्यापार आपका ये स्थित है। यहाँ देखें तो इसकी राजधानी आपका है एम्स्टर्डम। 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 और इसने क्या किया? एक नहर के द्वारा इसको लेक से यानी जोड़ लिया है ऐसे, है ना? एक नहर के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है एम्स्टर्डम को, इसी को एम्स्टर्डम लेक नहर कहा जाता है। एम्स्टर्डम लेक नहर, ठीक? हाँ, मतलब राइन की जो शाखा है, लेक, ठीक? मध्यवर्ती शाखा लेक, और उसी को किससे जोड़ दिया गया है? एम्स्टर्डम से जोड़ा गया है। और जब एम्स्टर्डम से जोड़ दिया गया तो एक नहर बना दिया गया, एम्स्टर्डम लेक नहर का निर्माण किया गया है ये। उन्होंने अपना विकास किया है अपना, है ना? जितना ज़्यादा लंबा करेंगे उतना ज़्यादा उनकी सीमाएँ बढ़ेगी, ठीक है? हुँ, हुँ। हुँ। हुँ? नीदरलैंड, है ना? नीदरलैंड में हीरा तराशा जाता है। हाँ। जिसके पास टेक्नोलॉज़ी हो जाएगी वो अपना तराशेगा, है ना? हुँ। हाँ, हाँ। भाई जो खनन करेगा, जिसके पास रॉ मटेरियल आएगा, वही तराशेगा, और टेक्नोलॉज़ी जिसके पास होगा वही खनन कर पाएगा, उतनी गहराई तक।
हुँ। डिस्टर्ब हो रहा है। कैसा मलबा मतलब? हुँ। नहीं तो मलबा है यहाँ पे जाके गिरा रही है ना, उत्तरी सागर में गिरा रही हैं। ये वाला भूभाग उन्होंने पूरा पक्का बना लिया अपना करके। ठीक है ना? कोई मतलब नहीं है। नहर का यानी उन्होंने अपना व्यापार के लिए डेवलप कर लिया है। मलबे की बात ही नहीं यहाँ पे आई है कुछ भी। हुँ। नहीं, चलिए, दूसरा देखिए जो प्रमुख शहर आपका रॉटरडम। रॉटरडम। तो रॉटरडम यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। व्यस्ततम बंदरगाह आपका ये स्थित है ये। और इस प्रकार यहाँ पे जो हीरे तराशने का जो कार्य है आपका एम्स्टर्डम और रॉटरडम बंदरगाह पे ये किया जाता है और इसी का जो पुराना नाम है हॉलैंड। हॉलैंड यहाँ का पुराना नाम है और यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहते हैं ये, है ना? यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है ये, ठीक। तो मुख्य-मुख्य देखिए जो बिंदु हैं इसमें क्या है कि नीदरलैंड को लॉ लैंड ऑफ द कंट्री के नाम से जाना जाता है ना? दूसरा जो पॉइंट है नीदरलैंड किसका पार्ट है? बेनेलक्स का पार्ट है। बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग को मिला के कहा गया है और नीदरलैंड की सीमाओं की बात करें तो एक तरफ आपका जर्मनी है, दूसरी तरफ आपका है बेल्जियम है आपका ये। लक्ज़मबर्ग की सीमा इसके साथ टच नहीं करती है ये, ठीक। और अगर पर्वतों की बात करें तो इधर आपका जर्मनी में जो पर्वत आपका है आल्प्स पर्वत, इधर आपका ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, इधर आपका क्या है? वाजियस पर्वत। आल्प्स पर्वत से राइन नदी की उत्पत्ति होती है और यहाँ से देखा जाए तो ब्लैक फॉरेस्ट और वाजियस पर्वत के मध्य घाटी से क्षेत्र से होकर के बहती है और उर क्षेत्र से होते हुए फिर ये नीदरलैंड में प्रवेश कर रही है। नीदरलैंड में जब प्रवेश करती है ये धाराएं 3 शाखाओं में बढ़ जाती हैं। एक आपका है जेसल शाखा, दूसरी आपका है लेक शाखा और तीसरी आपकी है वाल शाखा है ये। और जर्मनी के साउथ में देखा जाए तो आपका सार क्षेत्र है और इधर आपका है रूर क्षेत्र यानी यहाँ से कोयले का यानी काफ़ी भारी मात्रा में खनन होता है और इसी का काफ़ी गहराई तक खनन कौन करता है? नीदरलैंड करता है और इसी वजह से वहाँ पे क्या पाया जाता है? हीरा पाया जाता है और यहाँ के जो प्रमुख शहर आपके एम्स्टर्डम और रॉटरडम जो कि हीरा तराशने का ये कार्य करते हैं ये, ठीक। एम्स्टर्डम की बात करें तो इसने क्या किया कि एक लेक के द्वारा इसको यानी लेक के एक नहर के द्वारा लेक से जोड़ दिया गया, इसी को नाम दे दिया गया है एम्स्टर्डम लेक नहर कहा गया है। और दूसरी तरफ आपका रॉटरडम बंदरगाह है जो कि यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। तो नोट कर लेते हैं इसको, लिखें। विवादित है उसमें कोई न हाँ, मैक्सिमम पार्ट है फ्रांस ने अपना भी कब्जा किया हुआ है। काफ़ी हद तक आधिपत्य कर लिया उसने। हुँ, चलिए अब नोट कर लेते हैं इसे। लिखिएगा। देखिए, नीदरलैंड के पूरब में जर्मनी जर्मनी तथा
तथा दक्षिण पश्चिम में बेल्जियम स्थित है। इसके उत्तर व पश्चिम में बेल्जियम स्थित है। इसके उत्तर व पश्चिम में उत्तर व पश्चिम में उत्तर व पश्चिम में उत्तरी सागर स्थित है। उत्तरी सागर स्थित है। राइन नदी राइन नदी राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट तथा वाजस पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होते हुए नीदरलैंड में प्रवेश करती है। जब यह जब यह उत्तरी सागर में गिरती है तो 3 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। इसकी उत्तरी शाखा इसकी उत्तरी शाखा जिसेल के नाम से जानी जाती है। जिसेल के नाम से जानी जाती है, जो जो नीदरलैंड के पोल्डर प्रांत से होकर बहती है। पोल्डर प्रांत से होकर बहती है। पोल्डर प्रांत से होकर बहती हैं। यहाँ पर पोल्डर प्रांत से होकर बहती हैं। यहाँ पर जिसेल सिंचाई परियोजना जिसेल सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। जिसेल सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ कई छोटे-छोटे द्वीप हैं। जैसे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, पोल्डर इत्यादि। नॉर्थ वेस्ट, पोल्डर इत्यादि। नॉर्थ वेस्ट, पोल्डर इत्यादि। इत्यादि। नीदरलैंड काफी गहराई तक कोयले का खनन करता है। कोयले का खनन करता है। नीदरलैंड काफी गहराई तक कोयले का खनन करता है, जिससे यहाँ पर जिससे यहाँ पर जिससे यहाँ पर भारी मात्रा में हीरे पाए जाते हैं। हीरे पाए जाते हैं। भारी मात्रा में हीरे पाए जाते हैं। हीरे पाए जाते हैं। हीरे पाए जाते हैं। अतः यहाँ पर हीरे तराशने का व्यवसाय विकसित हुआ है।
नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। जिसे लेक नदी से जोड़ा गया है। जिससे एम्स्टर्डम लेक नहर एम्स्टर्डम लेक नहर नहर का विकास हुआ है। इसकी मध्यवर्ती शाखा इसकी मध्यवर्ती शाखा लेक पर रॉटरडम इसकी मध्यवर्ती शाखा लेक पर रॉटरडम प्रसिद्ध बंदरगाह स्थित है। जो यहाँ का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। तो यहाँ से देखा जाए ये और ये दोनों शहर आपस में देखे गए काफी एक दूसरे से विकसित हो गए हैं, और विकसित हो गए हैं तो इन्हीं को ट्विन सिटी और नार्वेशन भी इन्हीं को कहा जाता है। कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने जुड़वा या सन्नगर की परिभाषा दिया है? पी गेडिस का है। पैट्रिक के गेडिस का है, लिख लीजिएगा। इस प्रकार एम्स्टर्डम तथा रॉटरडम एम्स्टर्डम तथा रॉटरडम का नगरीय विकास अधिक हुआ है। अतः इन्हें रैंड स्टैंड हॉलैंड अतः इन्हें रैंड स्टैंड हॉलैंड कहा जाता है। और ये दोनों शहर आपस में जुड़ भी गए हैं। जिसे कॉन्नार्वेशन आपस में जुड़ गए हैं। अतः इन्हें कॉन्नार्वेशन सन्नगर या जुड़वा नगर कॉन्नार्वेशन सन्नगर या जुड़वा नगर भी कहा जाता है। जिसकी संकल्पना जिसकी संकल्पना ब्रिटिश भूगोलवेत्ता पैट्रिक गेडिस ने अर्बन ज्योग्राफी में दिया है। अर्बन ज्योग्राफी में दिया है दिया है दिया है। हॉलैंड का पुराना नाम
नहीं, सॉरी, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। का पुराना नाम नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड है। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। हम्म, चलिए। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे बेल्जियम से रिलेटेड। तो बेल्जियम में देखिएगा एक नदी आती है, म्यूस नदी, जो कि फ्रांस से होकर के बहती है ये। म्यूस से नदी, है ना? ये फ्रांस से देखिए नजर आ रही होगी, म्यूस नदी। हम्म, और यहीं पर एक कोयला क्षेत्र आपका है, नेमूर। और एक है आपका कंपाइन कोयला क्षेत्र। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंपाइन कोयला क्षेत्र। तो इस तरह से इसके बारे में कहा जाता है कि बेल्जियम भी देखिए क्या है, कि आपके कोयले से कोरिलेटेड है आपका ये। और ये भी क्या करता है कि कोयले का खनन काफी गहराई तक करता है, और यहाँ से भी यानी हीरे मिलते हैं, हीरे तराशने का व्यापार यहाँ पर भी यानी हुआ है ये। ठीक ना? तो इस तरह से आपका नीदरलैंड के साथ साथ आपका जो बेल्जियम है, हम्म, ये भी क्या करता है, हीरा तराशने का कार्य करता है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स, है ना? राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको, लिखिएगा, बेल्जियम लिखिए। देखिए, बेनेलक्स का दूसरा प्रसिद्ध शहर, दूसरा प्रसिद्ध देश, बेनेलक्स का दूसरा प्रसिद्ध देश बेल्जियम है। फ्रांस से, फ्रांस से म्यूस नदी आती है, जिसमें, जिसमें बेल्जियम की, जिसमें बेल्जियम की सेब्रे नदी, सेब्रे नदी, जिसमें बेल्जियम की सेब्रे नदी आकर मिलती है। इन्हीं के संगम पर, इन्हीं के संगम पर अंडरलाइन करेगा, नैमूर शहर बसा हुआ है। नैमूर शहर बसा हुआ है। नैमूर शहर बसा हुआ है। नैमूर शहर बसा हुआ है।
ये दोनों नदियाँ कोयला घाटी क्षेत्र से होकर बहती हैं, जिन्हें जिन्हें अंडरलाइन करिएगा, सेब्रे सेब्रे म्यूस कोयला क्षेत्र कहा जाता है। सेब्रे म्यूस कोयला क्षेत्र कहा जाता है। इसी को फैक्रोवेल्जियम फैक्रोवेल्जियम इसी को फैक्रोवेल्जियम कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। नैमूर में नैमूर में भारी मात्रा में कोयला तथा हीरे का खनन किया जाता है। कोयला तथा हीरे का खनन किया जाता है, जिससे यहाँ पर हीरा तराशने का कार्य होता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। बेल्जियम की दूसरी प्रमुख नदी सेल्ट है। दूसरी प्रमुख नदी सेल्ट है। दूसरी प्रमुख नदी सेल्ट है, जो यहाँ के कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती हैं। वर्तमान समय में वर्तमान समय में यहाँ के कंपाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ के कंपाइन क्षेत्र से सबसे ज्यादा मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा में कोयले का खनन किया जाता है। 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 अतः यहाँ पर भी हीरे का उत्पादन होता है। सेल्ट नदी के तट पर ही एंटवर्प शहर एंटवर्प शहर स्थित है, जो 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 हीरा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है। यहाँ का प्रसिद्ध नहर कंपाइन है। यहाँ का प्रसिद्ध नहर कंपाइन है, जो सेल्ट नदी को म्यूस नदी से
हाँ, कंपाइन से ही है। कंपाइन नहर है जो सेल्ट नदी को म्यूस नदी से जोड़ती है। यह नहर बेल्जियम के एंटवर्प शहर बेल्जियम के एंटवर्प शहर तथा नीदरलैंड के मास्ट्रिच नीदरलैंड के नीदरलैंड के मास्ट्रिच एंटवर्प और मास्टिच नीदरलैंड के मास्टिच शहर को भी जोड़ती हैं। बेनेलक्स का बेनेलक्स का दूसरा प्रमुख नहर जूलियाना है। जूलियाना है। हाँ, जूलियाना है जो म्यूस नदी को म्यूस नदी को राइन की दक्षिणी शाखा राइन की दक्षिणी शाखा वाल को जोड़ती है। और यहाँ पे देखिए बेनेलक्स आपका ये समाप्त हो जाता है।